हाय एवरीवन, हिंदी 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। दाता शब्द का बताना है कि दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग है क्या है। दाता शब्द का दात्री होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का जो पेड़ से गिरा है तो अलग हो जा रहा है, और जब अलग हो जाए तो इसमें कारक कौन सा होता है? अपादान कारक होता है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो कैसा है, जब भी हम कैसा या कैसी का प्रश्न करते हैं, किसका करेंगे? कैसा या कैसी का प्रश्न करते हैं तो वहाँ गुणवाचक विशेषण मिलता है। तो कैसा आदमी है? पापी आदमी है। तो कैसा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी। कैसे क्या कर रहा है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। बीजक किसकी रचना है? बीजक की रचना बताना, बीजक किसकी रचना है? ठीक है, तो ध्यान रखना किनका है? कबीर दास की है। और बीजक के बारे में चलिए बता देते हैं। इसके 3 पार्टों को मिलाकर एक किताब बनाई गई जिसको बीजक कहते हैं। इसका नाम था साखी शबद रमैनी। क्या था? साखी शबद रमैनी। ये तीनों संकलन जो हैं ये बीजक के अंतर्गत हैं, और ये जो रचनाकार हैं इनके जो कौन लिखे? कबीर दास। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप हमें बताइए कि भाषा का डिक्टेटर, ध्यान रखना है, भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? किसने कहा था? किनको? कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर दास की भाषा कभी कभी बहुत ज़्यादा बार कभी कभी ऐसे पूछ लिया। कैसी भाषा है? सधुक्कड़ी भाषा है। कैसी भाषा है? सधुक्कड़ी, या इसी को कहते खिचड़ी। कई बार पूछा हुआ है। तो इनकी जो भाषा है या तो सधुक्कड़ी है या खिचड़ी है। इनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, लेकिन किसने कहा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो गूढ़ रहस्य को जानता है उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? ठीक है, तो उसको कहते हैं मर्मज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न, उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में समास बताना है कि कौन सा समास है। तो यहाँ क्या लगा है? कुल से पहले क्या लग गया? प्रत्यय। तो ध्यान रखना, जिनका अव्यय, जिसका व्यय नहीं हो रहा, उप का व्यय नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना है। दिग जो है ये संख्यावाचक को बताता है। द्वंद्व क्या है? इसमें दोनों प्रधान होते हैं, इनके बीच में और शब्द हो, कोई योजक चिन्ह लगा हो, एवं लगा हो, ऐसे आते हैं। तत्पुरुष में जो कारक संबंधित प्रावधान आ जाते हैं ये हो जाते हैं। तो बचा कौन? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं? किसी धातु या शब्द शब्द के कहाँ? बाद में जोड़े जाएंगे। अगर पहले जोड़े जाते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं, और बाद में जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए, सभी जो प्रश्न है ना सभी मजेदार प्रश्न हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ठीक है, अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, तो एक उपसर्ग हानिकारक, लिखाई, उपकार, अपनापन किसमें हुआ है? उपकार में। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। जो औंधी खोपड़ी है क्या होगा? कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किन कर्तव्य विमूढ़ होना, या झगड़ालू होना।
तो राइट आंसर क्या है? मूर्ख होना। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? त्यागपत्र के बारे में बता रहा है कि त्यागपत्र उपन्यास जो है इन्होंने किसने लिखा है? कि किनका है? जैनेन्द्र की है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसने जो राइट आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, इसने ही भाषाओं का भी बंटवारा किया था कि हिंदी भाषा के की श्रेणियों में, उपभाषाओं की श्रेणी में बांटा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? उसने मुझसे पास आने को कहा। ठीक है, तो उसने मुझे होगा, मुझसे नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, आने के लिए नहीं होगा, आने को कहा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, उसने मुझे पास आने को कहा। नेक्स्ट है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? तो मेरी तिब्बत यात्रा किनका है? राहुल संकृत्यायन का है मेरी तिब्बत यात्रा। एक और सबसे ज्यादा पूछता है वो ओल्गा से गंगा, ओल्गा से गंगा, इनकी यात्रा वृतांत है, ध्यान रखना है, यात्रा वृतांत है, और ये भी ज्यादा पूछता है। अगला प्रश्न, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, यानी समझो सब उच्चारण हम करेंगे तो विशेष ही मिलेगा, लेकिन वर्तनी बताना है कि कौन शुद्ध है, तो विशेष लिखा जाता है कैसे? विशेष। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैथिली सरलगुप्त ने नहीं लिखा है। मैथिली सरलगुप्त ने इनमें से क्या नहीं लिखे हैं? ठीक है, तो कमायनी, कमायनी किनका है? जयशंकर प्रसाद का, कमायनी जयशंकर प्रसाद का है। और कहा है कि मैथिली सरलगुप्त ने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों उन्होंने लिखा हुआ है। तो मैथिली सरलगुप्त की जो रचना है क्या है? साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा, यानी तीनों है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन कमायनी जो है किनका है? जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद की जो अन्य रचनाएं हैं ये देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में क्या आ जाता है? उर्वशी आ जाती है, उर्वशी है, झरना, आंसू, लहर, और एक और सबसे ज्यादा पूछता है चित्राधार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। ठीक है, लहर, और क्या है? कमायनी। जबकि मैथिली सरलगुप्त की बात कर ले, इनकी प्रमुख रचनाएं रंग में भंग, रंग में भंग, बाकी तो साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये तो ध्यान रखना ही है। भारत भारती ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ, यशोधरा, ये तो पूछता ही पूछता है। कभी एक और पूछता है पंचवटी। ये सभी ध्यान रखना मैथिली सरलगुप्त की रचनाएं और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? जहां संख्यावाचक हो वहां क्या होगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए, बिना पढ़ा हुआ जो अंश है, यानी कोई किताब का अंश है जो बिना पढ़ा हुआ है, उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना, अपठित, यानी वो पढ़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। जो भाषा शिक्षण के अंतर्गत, खास करके सीटेट वाले ध्यान देना है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी जो संबंधित है त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। कैसे? त्रुटियों का प्रकार गिना कर,
वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखक अभ्यास करवाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा कर। कब बताना चाहिए, ठीक है, तो यही बताना है कि कब करना चाहिए। तो कब होगा, जब वर्तनी का हम शुद्ध उच्चारण करेंगे, एवं लेखन का अभ्यास कराएंगे। जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे और उस शुद्ध उच्चारण के आधार पर हम लेखन का अभ्यास करा देंगे तो भाषा शिक्षण का क्या हो जाएगा, जो भी त्रुटियां होंगी उनका निवारण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। खास करके सुपर टेट वाले ध्यान रखना, टेट वाले भी ध्यान रखना, सी टेट वाले ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। उन्हें कविताएं याद कराएं। यानी भाषा प्रयोग की दक्षता अगर उनको विकसित कराना है कि भाषा की जानकारी हो तो क्या करना चाहिए। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। ठीक है, वक्ता के कहने का मतलब क्या है, वक्ता के साथ रहते हों। तो राइट आंसर क्या है, ध्यान रखना, उन्हें सुनने और बोलने की क्या हो, पूरी आज़ादी हो। अगर वे सुनेंगे और बोलेंगे तो उनकी दक्षता विकसित होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्णों की उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, उसको शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। जो आपसी व्यवहार में क्या होंगे, अनौपचारिक कथन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का क्या होगा, संधि विच्छेद, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्आजन्म। तो क्या होगा राइट आंसर, पुनर्धन जन्म। क्या होगा, पुनर्जन्म। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। यानी अमात्रिक का मतलब है ऐसा शब्द जिसमें कोई भी मात्रा न हो। तो देखिए इसमें ई की मात्रा है, इसमें आ की भी मात्रा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है कलरों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कलरों। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।